हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी आई है। मैं आपको बताने वाला हूँ ईस्टर्न रेलवे, जैसे कोलकाता, सियालदह, मालदा और लिलुआ, ये सभी ईस्टर्न जोन में आते हैं। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। आप 10 अप्रैल से लेकर 11 मई तक इस फॉर्म को ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो मैं आपको मोबाइल से कैसे भरना है सारा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होम पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज शो होगा। इसमें स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ नीचे कोई लिंक नहीं होगी। आपको क्या करना है कि नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पे नोटिस बोर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ लिंक एक्टिवेट होगी। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। खुलने के बाद आप ये देख सकते हैं नीचे क्या दिखा रहा है आपको। ये दूसरी वाली लिंक दिखा रहा है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस टेस्टिंग ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ यूनिट ईस्टर्न रेलवे 2-21-22। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 56 CR एवेन्यू कोलकाता। ये पूरी नोटिफिकेशन है। इस फ्रेंड्स, फॉर्म को भरने से पहले, ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले ये दिशा निर्देश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ डायरेक्ट कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्लिक टू प्रोसीड फर्दर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर ईस्टर्न रेलवे, फिर नोटिफिकेशन RRC एक्ट अप्रेंटिस 2021-22। नीचे आपका योर IP एड्रेस दिखेगा और उसके नीचे आपका ब्लू कलर में ट्रेड इन्फॉर्मेशन दिया होगा। यहाँ पे आप जैसे ही ट्रेड इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप अपना ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। AC, ब्लैक मिस, कारपेंटर, ये सारे ट्रेड इसके अंदर हैं। मैं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स से हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, कोपा, FCO, जो भी ट्रेड आपका आता हो आप इसके अंदर क्लिक करके सबमिट कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में दोबारा पूछेगा इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक DM आर यू डिफरेंट एबल, क्या आप योग्य हैं। तो आपको यस नहीं करना, आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करते ही नेक्स्ट कर देना है। फिर ये पूछ रहा है प्लीज़ चेक द ऑल फील्ड। उसके बाद से ये फिर से पूछेगा ट्रेड नेम इलेक्ट्रीशियन, आर यू डिफरेंट एबल, नो, क्या आप अयोग्य तो नहीं है ना। नहीं तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, कम्युनिटी और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। फिल करने के बाद आपको, आप जैसे ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे तो आप OBC, जनरल, SC ST जो भी हैं आप भर लीजिएगा। भरने के बाद आप यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के पहले सबसे पहले आपको जो ईयर है इसको आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से ऑटोमेटिक आप जितने साल के हैं बता देगा। फिर जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर में आप बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू जो हों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड आपका मैंडेटरी नहीं है, मतलब आधार कार्ड है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद से पूछा जाए क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या पहले कहीं से कहीं काम कर चुके हैं, अगर आप यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देने का पड़ेगा। अगर नो करेंगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। उसके बाद से क्या करना है कि आर यू वार्ड फ्रॉम एनी फॉलोइंग, क्या आप किसी एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं या चिल्ड्रन ऑफ जवान के बेटे हैं या चिल्ड्रन ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ये मतलब आप किसी अपंगता से रिलेटेड हैं। अगर हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और अगर नो पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। और नीचे देख सकते आपको नन पे क्लिक कर देना है। नन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल का में अब आपको क्या मांगेगा, ईमेल ID और कंफर्म ईमेल ID। ईमेल ID भरते समय आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। ईमेल ID अगर आप भर रहे हैं तो आप अपना एक एक अक्षर सही से भरिए और स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। स्पेस अगर देंगे तो आपका ईमेल ID इनवैलिड बता देगा, तो आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर भर देना है। फिर उसके बाद से आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भर देना है, जहां आपका एड्रेस है, जहां आप रहते हैं वहां से
जो रेलवे स्टेशन उस रेलवे स्टेशन का नाम भर देना है। तो चलिए मैं आपको रेलवे स्टेशन का नाम भर देता हूँ, पडरौना रेलवे स्टेशन। उसके बाद से आपको एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन यानी कि सारे एड्रेस कैपिटल लेटर्स में भरना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं भरना है। लाइन 1 में सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। लाइन 2 में आपको पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है। सिटी, टाउन, विलेज जिसमें आप आते हैं, अगर सिटी में आते हैं तो आप अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं, स्टेट मतलब राज्य, किस राज्य में रहते हैं। उसके बाद से आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट हम जिसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पिन कोड और पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका परमानेंट एड्रेस अगर एक ही है तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो ये खाना बना है तो आपका पूरा एड्रेस फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एड्रेस अलग है, आप दूसरे जगह रहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर सकते हैं। मेरा सेम है तो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा एड्रेस पूरा फिल हो गया। अब यहाँ पे आप क्लास 8 की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप क्लास 8 पास हुए हैं या आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद से क्या करना है कि आपको हाई स्कूल का भरना ही भरना है। यहाँ पे आप अपना हाई स्कूल का रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और यहाँ पे आप ITI इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ITI में सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, फिर आपने ITI कब पास किया है वो बताना है, आपने ITI में कितने नंबर पाए हैं वो बताना है, टोटल पूर्णांक कितने नंबर का है और आपका परसेंटेज अपने आप शो हो जाएगा। सर्टिफिकेट NTC सर्टिफिकेट होता है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखा होगा मार्कशीट नंबर। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है यानी कि चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिक्योरिटी की यानी कि कैप्चा को इस एंटर कैप्चा में भर देना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते समय आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप जैसे नो आई वांट टू चेंज करना चाहते हैं तो फिर एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ सही है डिटेल आपकी, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। डू यू वांट टू सबमिट पूछ रहा है दोबारा, आपको फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा, देखिए घूम रहा है। घूमने के बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली, उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए लेके चलता हूँ लॉगिन पे आपको। क्लिक हियर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मोबाइल यानी कि एप्लीकेशन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको कैप्चा भर देना है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका किसी वर्ड से एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलता है तो आपको फॉरगेट कर लेना, फॉरगेट करके आप दोबारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस, पेमेंट फ़ी एग्जेम्प्टेड, और आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर। यहाँ पे आप यूनिट यानी क्लिक हियर टू द फिल यूनिट प्रेफरेंसेस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जहाँ पे स्टार, इसको तो भरना ही भरना है, जहाँ पे स्टार नहीं उसे छोड़ देना है। आप यूनिट प्रेफरेंसेस में सबसे पहले आप कोलकाता भर सकते हैं, मालदा भर सकते हैं, सियालदा भर सकते हैं। आपके हिसाब से आप जहाँ काम करने के इच्छुक हैं आप वहाँ इन सारे ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको यूनिट प्रेफरेंस 2 में आप दूसरे नंबर पे दूसरा भर सकते हैं। 6 में से आप 1 भरिए, 2 भरिए या 3 भरिए, बट 1 भरना ज़रूरी है। भरने के बाद आपको क्या करना है कि सबमिट पे अब आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके दोबारा पूछेगा तो दोबारा आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपका दोनों यूनिट प्रेफरेंसेस दिखाएगा। अब फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। जैसे आपका फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और लेफ़्ट यानी कि बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन हो गया। ये सारे 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। उसके बाद से आपका कंसोलिडेटेड यानी कि ITI का मार्कशीट हो गया, हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, और अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद से ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यानी कि अपलोड करने के बाद उसके बाद से एज सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। एज सर्टिफिकेट में आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यहाँ से आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड का एक ही सर्टिफिकेट होता है, CBSE बोर्ड में अलग अलग मिलता है। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ एज सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है, यानी कि हाई स्कूल को दोबारा यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए 100 KB से 300 KB के बीच में आपका पूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे ITI का मार्कशीट यानी कि जिस पे आपका नंबर होगा, फाइनल ईयर की मार्कशीट
यहाँ पे अपलोड होगी। और यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं NTC सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, को आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC जनरल का नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड करना, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। अपलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, फिर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस RRC ईस्टर्न रेलवे एप्लीकेशन। आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। आई होप दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।